बुद्धि तो सबके पास है। अब इस बुद्धि से चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये व्यक्ति के संस्कारों पर निर्भर करता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इस एपिसोड को शेयर करें। इस चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाएं, अनेकों चीजों पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देता हूं, उन एपिसोड्स को देखें। यानी कि लोहे का छल्ला कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, चावल के उपाय कैसे किए जाते हैं, इत्र से संबंधित उपाय आप क्या कर सकते हैं, किस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, सभी के लिए विशेष एपिसोड्स आपको यहां पर उपलब्ध हैं। समय रहते देखेंगे तो अपने जीवन में आ रही समस्याओं से आप पार लग सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 8 दिसंबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में चंद्रमा और राहु की युति जब हो तब अशुभ योग कैसे बनता है, उसका परिणाम क्या प्राप्त होता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस एपिसोड के अंत में। संवत 2082 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर के 4:04 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा, कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। अब शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो कि दोपहर के समय से लेकर शाम तक है, 4:17 से शाम के 7:17 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है। आग्नेय दिशा को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो आप पूर्व दिशा हो या आग्नेय दिशा की यात्रा करने से पहले दूध पीकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको अनफा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, पर्वत योग, पामर योग, धन योग, कर्मजीव योग, लक्ष्मी योग और पूर्ण आयु योग का साथ मिलने जा रहा है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि 9 तारीख को यानी कि 9 दिसंबर पर द्विपुष्कर योग है, जिसमें आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप साइड में नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप ये जानकारी तो प्राप्त कर ही सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। तो वहीं अगर आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं या कोई बहुत बड़ी छलांग लगाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आने वाला समय कैसा है, अगर पक्ष में है तो बहुत ही बढ़िया, और ज्यादा रिस्क उठाएंगे और ज्यादा फायदा लेंगे। पर अगर समय आने वाला आपके लिए हितकारी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं कि उस समय में भी संघर्षों के पश्चात आपको सफलता मिल सके। तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले अष्ट लक्ष्मी कवच। जब भी लक्ष्मी माता की बात होती है, संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात होती है, तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी मां के 8 रूप, धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी निरंतर बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने का रास्ता आपको जरूर मिल सकता है। दूसरी यहां विशेष जानकारी मैं देना चाहूंगा मेरे उन भाई बहनों को जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। यह कवच धंधा यक्षिणी कवच आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी है। पर सिर्फ शेयर मार्केट और ट्रेडिंग की ही नहीं, अगर आपने पैसा किसी को दिया है और पैसा फंस गया है या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी धंधा यक्षिणी कवच आपके लिए विशेष तौर पर लाभप्रद सिद्ध होता है। समृद्धिशाली बनना, लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता माया के आधार पर ही है। यह जरूरी है जो अर्थ की प्राप्ति हो, जो पैसा आप कमाएं, वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से उचित हो। और फिर बात होती है 10 महाविद्या कवच की।
यानी कि ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियों की। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी इस दुनिया में हैं, जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य आपके हाथों से हो सकता है और आज ही हो सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 30% सपोर्टिव सिचुएशन अवश्य आपके लिए है, पर इस समय में अब इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। शनि की 7.5, उसके अंदर चतुर्थ भाव में चंद्रमा। अब ऐसे समय में कहीं ना कहीं उच्चाटन कहें, गलत इस समय में भाषा कहें, गलत आरोप कहें, यह आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज के दिन लोगों से विरोध देखने को मिलेगा। जो सपोर्ट करते थे वही इस समय में सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी के कारण। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा काम का स्ट्रेस आप पर हावी ज्यादा है और इस समय में परेशानी ये भी है, स्लोली काम आगे बढ़ रहा है। मेहनत पूरी कर रहे हैं पर काम बड़ा धीमी गति से है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए गलती से भी आज के दिन कोई बड़ा खर्च हाथ में मत ले लीजिएगा, क्योंकि नुकसान आपको है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी यहां पर चलती रहेगी। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, आंख के अंदर कोई इंफेक्शन लग जाना या इस समय में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, खून इकट्ठा होना शुरू करना, ये इस समय में परेशानी आपके लिए बन सकती है। थोड़ा इस बात का ध्यान आपको जरूर देना होगा। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। दोस्ती यारी में तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मर मिट सकता हूं, ऐसे वादे मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए परेशानी दोस्तों के माध्यम से इस समय बनने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। क्षेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिविटी की है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रख लिया जाए तो मैं कहूंगा आज का दिन जबरदस्त बनने वाला है। और सिर्फ आज का ही नहीं, 10 तारीख की सुबह तक आपको यह फायदा लगातार देखने को मिलेगा। चाहे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जम करके पैसा उससे कमाएंगे, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सही लोगों से संपर्क साधने का मौका भी मिलेगा। विशेष तौर पे जो लोग प्रयास कर रहे हैं कोई बड़े ओहदे के अधिकारी से मिलने का, तो वो आपको यहां पर चांस मिल सकता है। अपनी बात जो है सामने रखने का, उनके साथ में टेबल शेयर करने का, मोमेंट शेयर करने का। ऐसे समय में विशेष तौर पर जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोल केमिकल का काम करते हैं, परफ्यूमरी का काम करते हैं, बॉटलिंग प्लांट का काम करते हैं, आपके लिए सिचुएशन बहुत फायदेमंद बनने वाली है। हेल्थ आपका सपोर्ट करेगी, रिकवरी अच्छी देखने को मिलेगी। कोई अगर रीसेंट एक्सीडेंट हुआ है या कोई चोट लगी है तो आज के दिन उस चोट को भुलाने का कहीं ना कहीं मौका आ सकता है। ये कहा जा सकता है कि रिकवरी ऐसी है या इतना फास्ट रिकवर कर चुके हैं कि अब वो चोट नहीं लगती। ऐसे समय में गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो मन प्रसन्न रहने वाला है। जहां पर भी जाते हैं प्रसन्नता मन की रहेगी, लोगों से तारीफें प्राप्त होंगी और अपनी इच्छा जो है, थोड़ा डोमिनेशन आपके अंदर यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि काम के अंदर कॉन्फिडेंस है, अपनी बात में कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस इस समय आपका साथ निभाने वाला है, जिस कारण से लोग प्रभावित होंगे। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70-73% तक सपोर्ट की है, पर डिससैटिस्फैक्शन यहां पर ज्यादा है। यह कहा जाए कि जीवन भर मेहनत की, जब डिसीजन लेने का समय आया तो वापस से वही बात है कि थोड़ा फंड कम पड़ रहा है। तो ये यहां पर परेशानी देखने को मिल सकती है, काम से, व्यवहार से, रिश्तों से। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि हर चीज जो चाहते हैं वो प्राप्त हो। जीवन है और इसका मतलब ही यही है कि हर चीज प्राप्त करने की नहीं, जो है उसको पर्याप्त मानने की है, और इतना सा कर लीजिए तो बेहतर है। ऐसे समय में छोटे मोटे विवाद घर परिवार के साथ में भी देखने को मिलेंगे और ऐसे समय अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी उभर करके आ सकते हैं। कोई फाइन की बात यहां पर हो सकती है, कोई लीगल नोटिस से संबंधित इस समय में भार आपका बढ़ सकता है, उसको लेकर के चिंता जरूर सताने वाली है।
ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है, सिर्फ मेरा ही मेरा भला हो, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। घर के अंदर मैं नहीं हूं तो सब मुझे पैम्पर करें, दूसरों के साथ में क्या व्यवहार है, दूसरों का क्या काम है, क्या जिम्मेदारी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसी मानसिकता को इस समय में दरकिनार करने की जरूरत है, वरना परिवार का इस समय में गुस्सा जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। आप सोचेंगे कि इंटरनल पॉलिटिक्स है और कहीं ना कहीं आपके व्यवहार के कारण यह बदलाव है। ऐसे समय यंगस्टर्स हैं तो आप भी खर्चों को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। दोस्तों पर खर्च अवश्य करें, पर अपनी पॉकेट का ध्यान रखते हुए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए तो 100% पॉजिटिव बन गई है। कल के कंपैरिजन में मैंने आपको कहा था कि 8 तारीख के लिए इंतजार कर लीजिए, रात के लिए आपके चंद्रमा चेंज होने वाला है 7 तारीख को। नेक्स्ट डे आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा और आज वो दिन आ चुका है। अब इस समय में चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तेजी देखने को मिलेगी मार्केट में, वो इस समय में दौड़ आपको देखने को मिलेगी, वो बुल रन आपको देखने का मौका मिलेगा। चाहे लग्जरी की प्राप्ति कहें तो वो भी दिन के अंत में जाते जाते लग्जरी प्राप्त करने का मौका है। बड़े किसी होटल में डिनर करने के लिए फैमिली के साथ जाना, फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमना, ये देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ से सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। परिवार में विशेष तौर पर अर्धांगिनी जो आपकी हैं, उनका समर्थन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कोई बहुत बड़ी परेशानी में अटके हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसी बात का ले रहे हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए। छोटी सी बात उनकी कही हुई इस समय में आपके लिए वो लाइट बल्ब मोमेंट बन सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान भी। और ऐसे समय में गृहिणी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो समर्थन है जीवन साथी का, जो प्रेम है जीवन साथी का, वो यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। यंगस्टर्स की बात करता हूं, दोस्ती यारी के लिए अगर हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, प्रस्ताव आगे रख रहे हैं तो आपका स्वीकार अवश्य होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 22% 25% सपोर्ट की है। और इस समय में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है, मन कुछ कहता है करता कुछ और हूं। पूरी बात करके लास्ट मोमेंट पे वापस से बैक टू पवेलियन आ जाता हूं, बैकफुट पे आ जाता हूं। यही स्थिति इस समय में आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। खुद को इवैल्यूएट बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, कह देंगे, उसके बाद में वापस अकेले में आकर के कहेंगे मेरी बात को छोड़ दो, आपको जो उचित लगता है वही कीजिएगा। ऐसे ही समय में इस बात का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, विशेष तौर पे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, अपनी लाइफ पार्टनर पे बहुत ज्यादा खर्च करना, बहुत लाविश डिनर इस समय प्लान करना, यह आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। सोच करके गए थे कि चलो लाविश डिनर मतलब 3-4 हजार रुपए, और बिल आता है 10-12 हजार का। तो जेब ढीली करना सिर्फ यही परेशानी नहीं है, इस समय में परेशानी यह भी है कि मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो आपका डगमगा सकता है, बजटिंग आपकी यहां पे डगमगा सकती है। थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। अच्छी बात है जीवन में एक्सपीरियंस करना, पर एक्सपीरियंस सही समय पर किया जाए तो बेहतर है। ऐसे समय में एक परेशानी यह भी है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही, चिड़चिड़ा कुछ ज्यादा हूं काम को लेकर के, तो ये यहां पर आपके लिए विघ्न का काम करेगा। प्रॉब्लम्स यहां पर और ज्यादा इसको इंसैचुएट करेगा। कहीं ना कहीं यह भी कहना पड़ेगा, ऐसे समय में गृहिणी जो है, आप इस समय में खान पान को लेकर के कुछ ज्यादा परेशान रहेंगी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है काम का, हर किसी के अलग अलग डिमांड्स हैं, उनको पूरा करना। ये फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन बच्चों पर या कहीं ना कहीं अपने किसी ऐसे सगे संबंधी पर आपको उतारने का मौका यहां पर मिलेगा जो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए है, यह आपके लिए परेशानी का कारण है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं। शानदार, जबरदस्त, ये सब फीके पड़ते हैं क्योंकि आज की स्थिति 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव है। जिस चीज पे आपने आज के दिन दिमाग बिठा दिया, गोल बना दिया, तो वो तो आपके लिए होना ही है। अब ये चाहे नई नौकरी की बात हो, कोई नए प्रोजेक्ट के अंदर इस समय में फाइनलाइजेशन की बात हो, तो ये यहां पर देखने को मिलेगा। कोई नए कार्य को करना चाह रहे हैं तो उससे भी जबरदस्त लाभ कमाने का मौका होगा। ऐसे समय में फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, यूट्यूब से पेमेंट कोई आना है, या किसी भी तरीके से इस समय में मान लीजिए फॉरेन ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वो एक्सपोजर भी देगा और मार्केट में आपकी वर्थ को भी बढ़ाएगा। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में
अगर सही तरीके से आप समय का उपयोग करेंगे तो आपको यात्रा से भी लाभ मिलने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है। जो मार्केट में अटका पैसा है, किसी को उधार दिया गया पैसा है, सगे संबंधी को दिया पैसा है, तो वो वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। ये पैसा आपको मिल सकता है। यहां पे एग्रेशन भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा वहां पहुंच करके पीठ थपथपा दी कि पैसा कब दोगे, उतने के अंदर आपके हाथ में आपका पैसा होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स की भी बात करूं तो आपके लिए भी विवाह संबंध तय होने जैसी खुशखबरी यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो 100% पॉजिटिव है। मूड स्टेबलाइज्ड है, काम अच्छे से चल रहा है, जो सोचता हूं वो कर पाता हूं, और यही सब इस समय में सफलता की कुंजी बन रही है। ऐसे समय में जो प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं, उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट आप चाहते हैं, वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। सीनियर्स का सपोर्ट यहां पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है। कोई नया कार्य हाथ में लेते हैं, नया प्रोजेक्ट इस समय हाथ में लेते हैं, तो प्रीवियस जो व्यक्ति है, जो मैनेजर है, उस प्रोजेक्ट को संभाल रहे थे, तो उनका गाइडेंस लगातार मिलने से आपके लिए रास्ता बड़ा आसान बन सकता है। यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, सफल सामाजिक संबंध कहें, लोकप्रियता कहें, यह आपकी बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं लग्जरी की चाहत जो हमेशा से आपके लिए रही है, वो लग्जरी यहां पर आपको मिलेगी। अब ये लग्जरी क्या है? नेम ऑफ फेम चाहिए है, अच्छा पैसा चाहिए है, घर परिवार सुख संपन्न रहे, वो सभी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं जिसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, ईश्वर का हाथ कहते हैं, वो भी इस समय आपको महसूस होगा कि कोई बहुत बड़ी परेशानी होने वाली थी, बट लास्ट मोमेंट पर आपने इस तरीके से उसे टैकल किया है कि अब वो परेशानी नहीं बल्कि एक अवसर बन चुका है। तो ये यहां पर स्थिति आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अभी एक दिन पहले सुन रहे हैं तो अवश्य आप सोचेंगे कि शायद ये काम नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी गई है, पर 8 तारीख बीतने तक का इंतजार कीजिए, ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 20-23% तक सपोर्ट किया। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर देना है, पुत्र संतान है तो थोड़ा वहां पर ध्यान देना है। कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, कहां खर्च करते हैं, पॉकेट मनी लेते तो जरूर है, पर खर्च कहां करते हैं, इसका ध्यान आपको देने की जरूरत है। ऐसे समय में एक परेशानी यह भी है कि मोटापे से वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बच्चे का, यह आपके लिए तनाव का कारण भी बन सकता है। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी वर्ग है, थोड़ा काम के अंदर आपको सावधान रहने की जरूरत है। गलत लोग हैं, वो गलत अफवाहें फैला करके आपके काम पर इंपैक्ट डालने का प्रयास करेंगे, गलत लोगों को आपके दरवाजे तक भेजेंगे कि समय बर्बाद हो, ये व्यक्ति काम ना कर पाए, बस काम नहीं करेगा तो हम रेस में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस समय में आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे लोगों से आप इन्वॉल्व होते हैं, मिलते हैं। यहीं पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो तीर्थ यात्राओं को लेकर के कहीं ना कहीं मानस बन सकता है। एक परेशानी जरूर है जो घर के बड़े बुजुर्गों की इस समय में रहेगी। अगर आपके घर में वृश्चिक राशि के कोई भी वृद्ध व्यक्ति हैं, चाहे वो दादाजी हैं, दादी जी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में वो हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, मन ही मन में घुट रहे हैं, थोड़ा इस समय में उनको अकेले में ले जाकर के बात कीजिए कि आप किस चीज से चिंतित हैं। मैं किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूं, कहीं पर भी कोई भी तरीके से आपके इस मूड को सही कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताइए। इतना कहना भर भी काफी है, और अपने आप ही आप ये देखेंगे जो मन का बांध है वो टूटेगा, जो मन में बातें हैं वो निकलेंगी, और आप कहीं ना कहीं उसको सुलझाने में उनकी मदद कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा अनएक्सपेक्टेड इस समय में खर्चे, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस के सामना, गलत लोगों की इस समय में कहीं ना कहीं इंपैक्ट आप पर, या ये कहा जाए कि इस समय में आपके ऊपर गलत आरोप लगाने की प्रयास जो है, कोशिश जो है वो होती नजर आ सकती है। चाहे वो सफल नहीं होंगे, पर ये कोशिश जरूर होने वाली है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। यंगस्टर्स हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा, बाहरी लोग इस समय में समर्थन कर रहे हैं, उससे फायदा भी आपको मिल रहा है, पर
क्षण भर के लिए भी ये मत सोचिएगा कि बाहरी लोग तो मेरा समर्थन करते हैं, घर वाले विरोध करते हैं, घर वाले मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, मुझसे कहीं ना कहीं परेशान हैं और बाहरी लोग मुझसे बड़े खुश हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर परिवार के जो सदस्य हैं वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो उसके लिए जो आप मोमेंटरी गेन के लिए, छोटे छोटे फायदों के लिए यहां पे खुश हो जाते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ये आपकी प्रतिभा के खिलाफ है, जो आपकी क्षमता है उसके खिलाफ है। आप बहुत कुछ करने के लायक हैं और बाहरी लोग जो हैं वो आपको वहीं पर रोकना चाहते हैं कि बस इसको थोड़ा सा फायदा दिखा दो, ये यहां पर रुक जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी यहां पर बनी रहेगी। अब ऐसे में थोड़ा बॉडी को रेस्ट भी देना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75 से 78% तक पॉजिटिविटी की है। अब ये पॉजिटिविटी आज और कल रात तक आपको मिलने वाली है। वहां तक के लिए जो लुत्फ उठा सकते हो उठा लो। चाहे मैरिड लाइफ से संबंधित बात कहें तो रोमांच चरम पर रहने वाला है। सही लोगों का इस समय में साथ आपको मिलने वाला है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई डिस्कशन है तो उसको फास्ट ट्रैक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी डिसीजन पर आना है, उसको नोट करवाना है, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो जीत में रहोगे। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो आपने अभी तक कमाया है, नाम है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, उसको भोगने का मौका आपके पास में है। अच्छी ड्राइव पर जाना, घर परिवार के साथ में थोड़ा समय बिताना, कोई मांगलिक कार्य घर में हो रहा है तो उससे संबंधित भी यहां पर आपको काफी कुछ देखने को, बेहतरी देखने को मिलेगी। और जो आपके शत्रु हैं उन पर इस समय में आपका जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आएगा। खाने पीने के शौक ऐसे समय में पूरे होंगे। घर की महिलाएं जो है, गृहिणी है, आपको भी कहूंगा कि घर की कोई भी समस्या है उसमें अगर छोटा सा भी योगदान आप दे सकती हैं राहत का, समझाने का, तो अवश्य आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी छोटी सी भी एफर्ट जो आपको लग रही है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, अप्रिशिएट किए जाएंगे, आपके इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो परिवार है ये बहुत सालों बाद तक भी इस बात को याद रखेगा कि इस समय पे अगर किसी ने अक्लमंदी रखी थी तो वो हमारी बहू थी, हमारी बेटी थी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 70-73% तक आपके लिए पॉजिटिव है। लक फैक्टर यहां पे मिल रहा है, कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है। जो बहुत पेचीदा काम है, कॉम्प्लिकेटेड काम है, बड़ी आसानी से आपके हाथ से होने वाले हैं। सपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको इस समय में ना ही सिर्फ फॉरेन सोर्सेस से सपोर्ट मिलेगा, पर इस समय में कहीं ना कहीं आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके इस समय में जो वर्कर्स हैं उनका सपोर्ट मिलने के कारण भी, इमोशनल अटैचमेंट होने के कारण भी आपको फास्ट ग्रोथ यहां पर देखने का मौका मिलेगा। यानी कि गाड़ी हाईवे पकड़ चुकी है, अब इसमें कितनी गति आप पकड़ते हैं ये आप पर, आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। अच्छी कमाई यहां पर देखने को मिलेगी और विशेष तौर पे जो ऑनलाइन सोर्सेज से कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अमेजॉन हो, Myntra हो, कोई भी तरीके से हो, जहां पर अपने बिजनेस को ऑनलाइन आप प्रमोट करते हैं, वहां से भी फायदा आपको जरूर देखने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अगर इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, फिर ये चाहे प्रयास रेंटल प्रॉपर्टी के लिए हो, नया कोई घर ढूंढ रहे हो उसके लिए हो, या इस समय में कोई कमर्शियल प्लॉट आपको लेना है, खरीदना है, उससे संबंधित हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% तक सपोर्टिव है। ऐसे समय में जितना हो सके इसका उपयोग कीजिए, सोच विचार कर अपना काम कीजिए, बुद्धि लगाइए, लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहिए, क्योंकि इमोशनल बनेंगे तो इमोशनल फूल कहलाएंगे। सुनने में गलत लग सकता है, खराब लग सकता है, चुभ सकता है, पर सच्चाई यही है, क्योंकि इस समय में आप इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं दूसरों के कामों में। सामने वाले ने अपनी व्यथा सुना दी, अपनी कोई आप बीती सुना दी और आप बड़े इमोशनल हो गए कि नहीं बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूं। इसी का इंतजार सामने वाला कर रहा है कि कोई तो आज मेरे जाल में फंसे, कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो मुझे पैसे दे, और बस पैसे लिए और मैं रफू चक्कर। यही स्थिति है।
ऐसे समय में फिर आप चाहे कहें कि बच्चा है तो बच्चा इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि पापा प्लीज मुझे ये दिला दो तो मेरा अच्छा हो जाएगा स्कूल में इंप्रेशन, मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। आप इमोशनल होकर के दिला देते हैं और इसके बाद में परेशानी ये है कि शौक की चीजों को दिला रहे हैं, तो शौक पूरे करने के लिए पढ़ाई तो नहीं की जाती और वहीं पर फंस बैठेंगे। ऐसे समय में महिलाएं हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनली वॉलेटाइल समय है। घर परिवार के ही सदस्य जो हैं, माता जी या ये कहा जाए आपकी सासू मां के कहने में आकर के आपका विरोध भी करते नजर आएंगे। ये कहा जाए कि आपकी कोई छोटी सी गलती थी उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके घर परिवार के सदस्य इस समय में उस बात को बढ़ा चढ़ा करके यहां पर आपका सामना करेंगे। ये कहा जाए आपके सामने आपकी सफाई मांगेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ रिलेटेड छोटी मोटी परेशानी इस समय में जरूर देखने को मिलेगी, पर कोई बहुत बड़ी परेशानी या कोई बहुत बड़ी आपदा यहां पर बिल्कुल नहीं है, इससे चिंतित आपको होने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि चंद्रमा और राहु की युति। यह अशुभ योग क्यों बनता है, मानसिक परेशानियां क्यों पैदा करता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक बताया जाता है, मन ही नहीं पर माता का भी। अब चंद्रमा सबसे कम समय में अपनी राशि बदलता है, इसलिए इसका असर बहुत तेजी से हमारे जीवन पर चढ़ता है और उतरता है। चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ मिलकर के कई शुभ और अशुभ योग भी बनाता है। ऐसे ही एक अशुभ योग का नाम है ग्रहण योग। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह अशुभ योग बने उसकी मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव अवश्य चढ़ता दिखता है। कैसे? तो यहां पर हम चंद्रमा और राहु की बात कर रहे हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा और राहु का संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो या युति संबंध, चंद्र ग्रहण योग का निर्माण करता है। इससे मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के साथ में राहु के संबंध से चंद्रमा दूषित हो जाता है। व्यक्ति को मन में नेगेटिव थॉट्स, काल्पनिक ख्याल आने लगते हैं, व्यक्ति को मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और वहीं कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग बनने पर व्यक्ति की नींद में भी बाधा पड़ने लगती है, बुरे ख्याल और सपने आने लगते हैं। साथ ही ये लोग हर कार्य को लेकर के आशंकित होने लगते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या फिर पारिवारिक जीवन। इस योग के कारण व्यक्ति के मन में अपने जीवन साथी को लेकर शक और वहम पैदा होने लगता है। फिर बात होती है इस अशुभ फल को कम कैसे किया जाए, उपाय क्या किए जाए। तो ग्रहण योग के अशुभ फल को कम करना अगर आप चाह रहे हैं तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और राहु का युति संबंध या दृष्टि संबंध बने उसे नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए है और शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए है। और वहीं चंद्रमा की मजबूती के लिए पूर्णिमा का व्रत रखना भी शुभ फलदायी रहता है। तो इतने से अगर आप उपाय कर सकते हैं तो चंद्रमा का जो ग्रहण योग है इससे आपको राहत मिल सकती है। मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा उपाय नहीं बताता हूं, आइदर कोई ऐसा उपाय बताता हूं जो कि व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता, बहुत समय नहीं दे सकता, तो वो कवच के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान खोज सकता है। तो वहीं ऐसा कोई व्यक्ति जो निर्धन हो, पैसा ना हो, तो वो भी इस हकदार है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। तो आपके लिए विशेष तौर पर ऐसे साधारण से उपाय लेकर आता हूं जिसे किया जाए, नियमित तौर पर किया जाए, तो आपके जीवन में बड़े ही सकारात्मक बदलाव जरूर आते हैं। इसी के साथ में हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।